नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के बारे में। और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बांके बोल जनता का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये नेता वाकई आने वाले दिनों में प्रदेश का, उनका खुद का भला करेंगे या फिर ऐसे ही भाषण चलते रहेंगे। ताज़ा तरीन मामला ये भी है कि कांग्रेस ने अपने जो 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वचन पत्र जारी किए, उसमें राहुल गांधी का फ़ोटो नहीं है। इसे लेकर बीजेपी जम के चटखारे ले रही है। वहीं कांग्रेस ये कहती नज़र आ रही है कि ज़रूरी नहीं है हर दस्तावेज में हर नेता का फ़ोटो हो, परंतु यहाँ ये बात विचारनी है कि राहुल गांधी जो युवा ब्रिगेड का नेतृत्व करते हैं, वे अगर समूचे परिदृश्य से गायब हैं तो इसके क्या मायने हैं। उधर दूसरी तरफ सागर सुर्खी में हुई एक सभा में कमलनाथ जी जिस तरह मंच से कूदे, उनका कूदना भी एक खबर बन गया। और ऐसी खबर बन गया कि जिसे लेकर बीजेपी तमाम तरीके की बातें कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि छलांग लगाना कमलनाथ की पुरानी आदत है। पहले उन्होंने किसान कर्जे की बात की और उससे छलांग लगा के पलट गए। फिर उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, उससे भी वो छलांग लगा के पलट गए। अब वो मंच से छलांग लगा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की, कांग्रेस से संतोष परिहार जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बात अगर सपाक्स की करें, सपाक्स से हरिओम गुप्ता जी हैं, वो यहाँ सपाक्स का भी पक्ष रखेंगे, साथ साथ हमें बताएंगे कि विपक्षी दल इन सब मामलों को कैसे देखते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है संतोष जी कि कांग्रेस में ये काफ़ी दिनों से बात उठ रही है कि युवा लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। अब कमलनाथ जी अगर सागर की सभा में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो 74 साल में अगर वो जवान हैं तो क्या माना जाए, बाकी के लोगों का भी और नंबर नहीं लगेगा? नहीं प्रकाश जी, ऐसा नहीं है। जवान का मतलब ये है कि अभी भी मैं जवान, जितने लोग जवान काम कर सकते उतने मेरी क्षमता है और मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो जहाँ तक जो है जवान की बात है, तो अपने आप को अगर जो है 80 साल का भी आदमी अपने आप को जवान समझे, जवान जैसे काम करे, तो कहीं इसमें कोई ऐसा वो है नहीं। तो बाकी के जवान कहाँ जाएंगे? नहीं, बाकी के जवान भी काम करेंगे। और ऐसा मध्य प्रदेश में पूरे 28 सीटों पे पूरे लगे हुए, किसान कांग्रेस लगी हुई, युवा कांग्रेस लगी हुई, एनएसयूआई लगी हुई है, अपना काम कर रहे हैं। और जो जहाँ जो विधायक बिकाऊ, अभी तो क्या मेन मुद्दा है बिकाऊ लाल और टिकाऊ लाल और गद्दार की बात चल रही है, तो उस पर हमारा फोकस है। हमने जो काम करा है, इसमें ये जवान वाला मुद्दा कहाँ से आ गया? जवान वाला मुद्दा उन्होंने कमलनाथ ने बोला कि मतलब अभी तो मैं जवान हूँ, मतलब अभी मैं जितने मतलब युवा लोग काम कर सकते हैं उतनी क्षमता से मैं काम कर सकता हूँ, तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसा। तो ठीक बात है। ऐसा वो नहीं है। बताइए गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, जो परिस्थितियां देख रहे हैं आप कांग्रेस में, 74 साल का व्यक्ति तो प्रतिनिधित्व कर ही रहा है और बाकी के युवा नेताओं का कहीं आता ही पता नहीं है। देखिए, विगत कुछ लंबे समय से कांग्रेस ने जब से अपनी यूथ विंग को कमज़ोर किया है, कांग्रेस का नया नेतृत्व सामने आ ही नहीं रहा। और उसी की परिणति थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया युवाओं नेताओं का नेतृत्व करते थे, वो छोड़ के गए। राजस्थान में सचिन पायलट ने भी इसी तरह की बगावत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस जब से विपक्ष में आई है, तब से जो परंपरागत तरीके से उनको एक नई पौध की भर्ती की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति नहीं की। वहीं उसके विपरीत बीजेपी चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, हम देखते हैं कि उनके यहाँ चाहे पेपर में हो, लेकिन वो एक चुनावी प्रक्रिया पूरी करते हैं और कुछ ना कुछ नई भर्ती करते रहते हैं। और कमलनाथ जी का मंच से कूदना तो सिर्फ जनता को ये प्रमाणित करना था, क्योंकि अब जो लड़ाई चल रही है वो तो नेतृत्व के बीच में है कि शिवराज ज़्यादा उपयुक्त मुख्यमंत्री है या कमलनाथ उपयुक्त मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें चूंकि शिवराज जी ने अब पहले नारियल फोड़ने पर विवाद हुआ, फिर अब उन्होंने
जनता के आगे साष्टांग दंडवत करना भी प्रारंभ कर दिया। तो अब ये बताना था कि भाई देखिए ये सब नाटक नौटंकी की कांग्रेस नहीं देखती। कांग्रेस का जो नेतृत्व 74-75 साल का है वो अभी भी उसमें इतनी ऊर्जा है, और वो भले ही वो प्रायोजित हो, चूंकि जिस तरीके से वो मंच से उतर रहे हैं वो पहले से ही उनके 2 सिपह सालार सैनिक तैयार थे और उन्होंने हाथ पकड़ के उनको उतारा। तो ये तो सिर्फ भ्रमित करने के, मतदाताओं को भ्रमित करने का एक तरीका है। जो छलांग है वो अपने आप में ये बताती है कि वाकई वो जवान है, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित नहीं, छलांग देखिए वो तो अभी इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण छलांग के से आप अभी इन्हीं के कैबिनेट में एक मंत्री थे जीतू पटवारी जी, उन्होंने अनायासी अपने क्षेत्र में, इंदौर के विधानसभा क्षेत्र में किसी मतदाता से पूछ लिया तो कांग्रेस सही बताओ, तो उसने कह दिया नहीं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। तो अब ये तो मतदाता 3 नवंबर को जब वोट डालेगा तब अन्य जो दल हैं, जो जिस तरीके का ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति रही है और उस राजनीति में दोनों दल को जो लाभ मिला है वो हमारे तीसरे और चौथे दल के रूप में, जैसे सपाक्स पार्टी है या बहुजन समाजवादी पार्टी, इस बार मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, कमलनाथ जी ने बहुत लंबा भाषण दिया और उसमें सलमान, शाहरुख इनकी भी बात कही कि साहब ये भी मात खा जाएं शिवराज जी के आगे, इतनी अच्छी नौटंकी करते हैं। पर मूल बात ये है कि नेता जो हैं वो मुद्दे की बात पर नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा है जिसे ना लोन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कमीशन चाहिए, ना नौकरी चाहिए। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? पिछले 15 महीने में जो इन्होंने पुराने अपने एजेंडा में आश्वस्त किया था बेरोजगारों के लिए, मुख्य मुद्दों पर दोनों दल कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। दोनों दल सत्ता में कैसे काबिज बने रहे इस पर कुछ कार्रवाई चल रही है। क्योंकि पिछले 6 महीने से शिवराज सिंह जी ने जिस तरीके से सत्ता पलट के बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, तो उन 6 महीनों में इन्होंने जरूर लगातार शासन की आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी दिल्ली के केंद्र सरकार से और ऋण लेकर जिस तरीके से पुरानी योजनाएं जो बंद थी उनको चालू करके कुछ लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। खासकर जो अभी शहरी और ग्रामीण रोज के जो 10,000 रुपये के कर्जे बांटे गए हैं उनमें मध्य प्रदेश को प्रथम बताया गया है। और कांग्रेस सरकार ने तो बेरोजगारी भत्ते का एक महत्वपूर्ण मुद्दा, किसानों के ऋण के बाद अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था, और उसी समय कमलनाथ जी ने यह भी कहा था कि जितने भी उद्योग मध्य प्रदेश में हैं उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उस दौरान भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शिवराज सिंह जी ने भी अपनी, जब भी इंडस्ट्रियल समिट की ये बातें होती रही, लेकिन मूल मुद्दों पर इन उपचुनाव में कोई बात नहीं कर रहा और जनता को भ्रमित करने के लिए ये दोनों दल काम कर रहे हैं। कोई घोषणा वीर कह के उनको बरगला रहा है, कोई ये कहता है कि साहब हमने ज्यादा काम किया। और नहीं, पर ये छलांग लगाने को आपकी पार्टी कैसे देखती है? छलांग लगाना कुछ नहीं, नाटक नौटंकी है साहब। ये तो वास्तविक रूप से जनता इन दोनों के चरित्र को जान चुकी है और वो समझती है कि ये सत्ता कैसे अपने पास बनी रहे। इसके लिए ये छलांग लगाना कोई उनकी ऊर्जा या उनके काम करने की का द्योतक नहीं है। काम करने का अगर द्योतक होता तो 15 महीने के कामों का ये कुछ ना कुछ अपनी प्रस्तुति करते। और उसमें प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या, अब वो सागर में कल गए थे, सागर में कल गड़ाकोटा में एक किसान ने आत्महत्या की सोयाबीन के बड़ा, उसमें गड़ाकोटा क्षेत्र में एक गोला नाम के किसान ने, बेचारा 2 लाख के कर्जे से पीड़ित था और उसमें उसने कल आत्महत्या की। उस मुद्दे पर किसी दल ने बात नहीं करी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, जो आम किसान के हैं, चाहे बेरोजगार व्यक्ति के हैं, अन्य लोगों उनके बारे में ये राजनीतिक दल बातें नहीं करना चाहते और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं संतोष जी आपसे जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी ने छलांग लगाई, अच्छी बात है, कांग्रेस काफ़ी प्रफुल्लित हो रही है, आप भी खूब मुस्कुरा रहे हैं कि छलांग लगा दी उन्होंने अंततः। पर लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, 15 महीने मुख्यमंत्री रहे तो 15वें माले से कभी छलांग नहीं लगाई कि नहीं आके जनता से मिलने सीधे, वो कष्टदायी हो जाता था उनके लिए। उनके जो दलाल हैं वो जरूर छलांग लगाते रहते थे इधर से उधर, उधर से इधर। देखिए प्रकाश जी, जो आप बात कर रहे हैं कि केवल जनता से मिलना है क्या, काम नहीं करना है। कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर 13 लाख स्किल डेवलपमेंट के नाम पे इंदौर में लोग युवा रोजगारों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद उसको आगे रोजगार मिलता है। मध्य प्रदेश का हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 15 साल जो हमारे जो प्रदेश के जो झूठे मुख्यमंत्री वर्तमान में जो बातें कर रहे हैं, भैया कमलनाथ जी को 15 महीने में क्या आसमान से चांद सितारा लेके आ जाए?
उन्होंने 13 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पे ट्रेनिंग दी थी और वैसा काम चल रहा था। अब अचानक जो है पूरे जो है विधायक खरीद के और जो है सत्ता परिवर्तित कर दी। अब आ जाइए किसानों पे। किसानों के अंदर कमलनाथ जी ने 27 लाख जो किसानों का कर्जा माफ करा, ये तो मान ही नहीं रहे थे। ये तो झूठे की सरकार है, झूठ बोलो, राज करो, तेजी से बोलो। और जो भाई साहब बातें कर रहे थे 15 महीने में आप क्या चाहते हैं? 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने जो करा है वो जो है ना 15 साल में शिवराज जी ने कहा उद्योगपतियों का भरोसा जीतने के लिए अच्छा जो काम कौन सा करा बड़ा है उद्योग लग गया? देखिए देखो नहीं सुन तो लीजिए, 15 महीने में कौन सा बड़ा उद्योग लग गया? सबसे अरे उद्योग 15 महीने में लगता है क्या सर? आप भी बातें कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कितने, सुन तो लीजिए। नहीं एक मिनट, अरे तो कहीं नींव तो दिखेगी, नींव बढ़ दी ना उसकी। बोलो 13 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट को ट्रेनिंग दी जा रही थी, आने वाले समय गाय की दी जा रही थी, बैंड बाजे बजाने की, ढोर चराने की। ये तो क्या है मैं बताऊं तिवारी जी, हाँ। ये जो झूठ बात बोलना और ये सब चीजें, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 100 रुपए जो बिजली का 1 रुपए यूनिट, अरे अभी विषय पे आ जाओ। नहीं विषय पे ही आ रहा हूँ मैं। आपने बोला ना क्या करा, ये लूट रहे हैं बिजली के नाम पे, ये हर जगह किसानों को बीमा राशि के नाम पे देके हर जगह छलावा कर रहे हैं। ये ठीक है, ये इसका जनता जवाब देगी। ये जो आप बातें कर रहे थे ना, कमलनाथ जी को तो मौका ही नहीं मिला था। मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 15 महीने क्या करते रहे? 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा, 15 महीने में आदिवासियों को पट्टा दिलवाने का काम करा। तो 15 महीने में 365 दिन में 365 वचन पूरे करे। ये सब फालतू की जो बातें, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। फालतू की बात है 365 वचन? नहीं ये जो बातें कर रहे हैं जो मानते नहीं बीजेपी वाले। अच्छा बीजेपी वाले कुछ भी सब किसानों का कर्जा। चलिए अच्छा अब ये बताइए, अरे सुन तो लीजिए, जवाब देगी। अरे सुन तो लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने छलांग लगाई, उन्होंने कहा मैं अभी जवान हूँ, और जवान नहीं दिखा के उन्होंने छलांग भी लगा दी। तो ये बाकी के जवान नेता आपके दिख नहीं रहे हैं परिदृश्य में। अरे सुन तो लीजिए, अजय सिंह राहुल हो या जीतू पटवारी हो या बाकी के अन्य नेता हों, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। ना आपके वचन पत्र पे दिख रहे हैं, ना बड़ी सभाओं को लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, हमारे सेनापति माननीय कमलनाथ जी हैं, सारे नेता उनके साथ लगे हुए हैं। आप सुर्खी की बात कर रहे हैं, सारे लगेंगे काम लगाने पे तुले। सिंह जी भी नहीं, ये तो क्या है, विपक्षी लोग जो फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये जो दम है ना, ये 6 महीने का हफ्ते भर के अंदर 6 बार का कर्ज क्या हो रहा है साहब? ये मतलब तो आपने नहीं लिया था क्या कर्ज? तो आपने 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया 15 महीने में। भाई हमने 25,000 का करोड़ लिया, इनने कितने हजार का कर्ज तो लीजिए, इनने 10,000 करोड़ 12 के हो गया इनका भी। 11,000 करोड़ का कर्ज लिया है पिछले को मिला है। पूरा हिसाब जो है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं साफ बातें करने विश्वास करता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का युवा ये अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब। कांग्रेस छली हुई महसूस कर रही है कि नहीं? नहीं, कांग्रेस तो प्रफुल्लित है। छलने पे। हाँ, ऐसे गद्दार लोगों की क्या जरूरत है जो पार्टी से निकल के चले गए? कांग्रेस तो क्या है, अपना काम कर रही है। देखो साहब, जनता के सामने काम कर रही है, मतलब फिर इसका मतलब आप मजे ले रहे हैं पब्लिक के? नहीं, पब्लिक के क्या मजे? पब्लिक के इनने मजे लिए ना, 70 हजार में एक वोट को बेचा। अच्छा एक बात सुनिए, सुन तो लीजिए, एक बात सुन लीजिए। कमलनाथ जी ने ये भी कहा अपने भाषण में कि लोग बाहर ये बातें कर रहे हैं कि सागर सुर्खी के लोग बिके हुए हैं। ये ठीक है जनता के बारे में ये कहना कि बिके हुए हैं ये सब? देखिए सर, माननीय कमलनाथ जी ने जो बोला, वहाँ का जनप्रतिनिधि बिका हुआ है। उसने एक वोटों को जो है 35 हजार में 70 हजार बेच के अपने आप को वो करा है। तो ये बिकाऊ तो पूरे मध्य प्रदेश बदनामी हो रही है। जनता थोड़ी है बिकाऊ, आपका एक प्रतिनिधि, आपका पुराना नेता वो बिकाऊ होगा। हमारा काय का नेता कांग्रेस ने क्या नहीं दिया साहब? प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसको। हाँ। योग कांग्रेस का, उसको 4वां विधानसभा का टिकट दिया। सारे आटा दाल का भाव हमें मालूम पड़ जाएगा। लड़ रहे हैं चुनाव, बिके हुए लोग, टिकाऊ या बिकाऊ? ये सवाल ये, तो जनता को क्यों बिकाऊ कह रहे हो आप? नहीं, जनता को बोला ही नहीं। ये कल के भाषण में आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा है, लोग कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में तो जो है बिकाऊ लोग रहते हैं। विधायकों का वो बोला है तो बोलिए ना क्लियर कट के, वो बिकाऊ लोग जो कांग्रेस में थे वो बिकाऊ लोग बोलिए, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए वो बिकाऊ लोग है ना। कांग्रेस लोग जो छोड़ के चले गए बिकाऊ लोग हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं आपसे। आप पूरी जनता को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? जनता को नहीं दोषी ठहरा रहे सर। देखिए क्या है,
जनता तो बदनाम हो रही है, मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। बताइए साहब गुप्ता जी कि ये जनता को निशाने पे रखना कि देखिए जनता जो है वो बिकाऊ चाल चरित्र चेहरा। हमारे संतोष जी कुछ भी सफाई देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए वो गद्दार तो अपनी जगह गद्दार हो गए कि 22 उन्होंने सत्ता छोड़ी, लेकिन इन्होंने जिनको टिकट दिया है बीजेपी से जो आयतित करके लिए हैं वो क्या है? वो गद्दार नहीं है, वो बीजेपी में सेकंड उसी उनके विरुद्ध थे और वो हार चुके थे और उनका संग्रह करके उनको लेके कांग्रेस पार्टी ने कहा ये उनका आंतरिक मामला है, किसको लड़ाएं किसको ना लड़ाएं, तो वो गद्दार नहीं है एक। और दूसरा वो चमत्कार है वो दूसरा आप किसी पर प्रमाणित रूप से जब ये कहें कि पैसे बटे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो इस चीज़ की पुष्टि कराना भी आवश्यक होती है। और जहाँ तक जनसभा में ये बात कहना उस क्षेत्र विशेष को एक तरीके से गाली देने के समान है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं 35 साल बाद सुर्खी आया हूँ विट्ठल भाई पटेल के सामने, मुख्यमंत्री 15 महीने रहे, केंद्र के वो कैबिनेट मंत्री था, वजनदार कैबिनेट मंत्री था, राजस्व परिवहन विभाग था, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ कि उस क्षेत्र में वो नहीं जा सकते थे? लेकिन नहीं गए, वो अपनी जगह। और फिर वहाँ ये कहते हैं वो ये छलांग लगाते रहे, और फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब वो तो ऐसा कहते हैं कि क्षेत्र की जनता बिकी हुई है। अगर इस तरीके का संदेश जाएगा तो मैं नहीं समझता कि फिर हमारे जो अन्य दल हैं वो भी ये सारी चीज़ों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और ये सब अतिशयोक्ति दोनों दलों की आपको 3 नवंबर को पता लग जाएगी कि वास्तव में कौन कितने पानी में है। अभी हम कुछ नहीं कितना चिल्ला लें, कितनी किसके बारे में बात कर लें, ये सब गौण हो जाएंगी। और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व का मामला है। कांग्रेस में पूरी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अकेले, चूंकि अब उन्होंने सत्ता भी अकेले बल पे ही लेके आए तो वो ये मान के चलते हैं। वैसे उस समय 3 लोगों के नाम चले थे, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी और कमलनाथ जी ने मेहनत की थी, इसलिए वो कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन आज के जो 28 उपचुनाव हो रहे हैं जिनसे सरकार के स्थायित्व का फैसला होगा कि बीजेपी की सरकार रहेगी या कांग्रेस की रहेगी, इसमें अगर वो पुराने ही चेहरे, चल दिग्विजय सिंह जी मैं नहीं दिखता कि पूरे कहीं उसमें चैप्टर में मुझे कहीं दिख रहे हो, और दूसरा अन्य जो इनके और नेतृत्व है वो भी कहीं जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से या क्षेत्र की जनता के माध्यम से उनका जो वजूद आना चाहिए था, जिस तरीके से बीजेपी के 3-4 बड़े नेता रेगुलर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी ने पूरी पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपने एकाधिकार में ले लिया और वो सिर्फ अपने चेहरे पर ही, और इसीलिए उन्होंने छलांग लगाई है अपने चेहरे को ये बताते हुए कि मैं ऊर्जावान तेजस्वी। और उन्हीं के एक समर्थक ने एक और दावा किया कि कमलनाथ जी तो इतने बड़े उद्योगपति के मध्य प्रदेश में कुछ भी उद्योग खोल देते, और तो वही वो दिनेश गुर्जर का एक स्टेटमेंट आया तो भाई क्यों नहीं किया। और जहाँ तक ये 13, हमारे साथी ने कहा 13 लाख लोगों को MSME प्रोग्राम पिछले 8 साल से भारत सरकार के सौजन्य से चल रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि उन 15 महीनों में कई जगह जो ग्रामीण विकास माध्यम और MSME डिपार्टमेंट के माध्यम से जो सेंटर चलते थे, मैं बिल्कुल ये पक्की जानकारी आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रशासनिक कार्रवाई से को भी मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ। उस समय कई संगठनों को जहाँ ये ट्रेनिंग देते थे उनको भुगतान नहीं हुए। तो ये सब कहने की बातें हैं और वस्तु स्थिति क्या है भाई, बोल तो रहे ना छलांग लगा के। अब ये वस्तु स्थिति तो जनता बता देगी कि भाई बीजेपी में कितना दम है और कांग्रेस में कितना दम है। और हम जैसे नए दल जो है, सपाक्स पार्टी है, अपनी विचारधारा के साथ आई है, BSP है, वो उसमें कितना दम है ये जनता तय करेगी। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे छलांगे लगाने से क्या बाकी के आपके कांग्रेसी खुश हो जाएंगे? क्या उनको संतुष्टि हो रही होगी कि जब आप बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ के नेता जो हैं वो पूरी तरह से इग्नोर हैं? जब आप वहाँ के नेताओं को पर्दे पर नहीं रखेंगे तो आपको लगता है कि उससे भला होगा कुछ? ना डॉक्टर गोविंद सिंह दिख रहे हैं, ना KP सिंह दिख रहे हैं, ये क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? ये तो सीनियर लीडर हैं और दिग्विजय सिंह तो एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वो भी नहीं नज़र आ रहे हैं। राहुल भैया भी नज़र नहीं आ रहे हैं आपके, क्या चक्कर है ये? देखिए प्रकाश जी, ग्वालियर में गोविंद सिंह जी, KP सिंह जी लगे हुए। जहाँ तक अजय सिंह जी की बात करी आपने, वो सुर्खी वाली सभा में राहुल भैया भी थे वहाँ पे, सारे वहाँ के वरिष्ठ नेता थे वहाँ पे जो भी है। इग्नोर करने वाली बात कहीं से नहीं। आप कह रहे हैं यूथ कांग्रेस कोई काम नहीं, युवा कांग्रेस के कुणाल चौधरी, हम नहीं कह रहे यूथ कांग्रेस, हम तो अभी हम आपसे इन नेताओं के बारे में पूछ रहे हैं कि KP सिंह, सुन तो लीजिए, KP सिंह उसी इलाके के बहुत सीनियर विधायक हैं और इस बार मंत्री भी नहीं बनाया आपने उनको, तब से वो नाराज चल रहे हैं। अब प्रचार में वो दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। मेरी कहाँ है वो?
मेरी जानकारी में सब केपी सिंह जी भी लगे हुए हैं, गोविंद तो सिंह कहाँ जी दिख भी रहे हैं लगे हैं, इसमें SC भी मंच लगे पे? हुए हैं। नहीं तो ये तो कार्यक्रम वहाँ का था ना सर। अरे तो भाई मैं ये सुर्खी कह रहा कार्यक्रम है ना, हूँ, आप ग्वालियर कार्यक्रम मैं बताइए आपसे उसमें। कह रहा हूँ, नहीं ग्वालियर नहीं, शिवपुरी हो, ग्वालियर हो, अशोकनगर हो, ये बुंदेलखंड मैं- क्षेत्र में केपी सिंह जी मैं का वही प्रभाव कह रहा है। हूँ, बुंदेलखंड उनका क्षेत्र प्रभाव है अगर केपी पूरे- सिंह जी का, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं नहीं बिल्कुल बुलाया गया, बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल ये जो अरे क्या जानकारी ख्वाब है। में लगे हैं कि नहीं, ख्यालों में लगे अब हैं? सब जनता के बीच में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये तो क्या तो है यहाँ तो पे- नहीं दिखे ना। नहीं, अब यहाँ पे कार्यक्रम सागर में था, कहीं ऐसा सागर तो में नहीं कहीं था। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से आई हुई कैंडिडेट को आपने टिकट दिया, इस नहीं, वजह से कैंडिडेट नाराज तो- हो गए? देखिए साहब, कैंडिडेट तो हमारी जीती हुई कैंडिडेट है। जहाँ अच्छा। तक जो- ये बीजेपी वाले आपके नहीं, जीते हुए नहीं, श्योर बीजेपी शाट वाले, रहते हैं। बीजेपी और उनके पिताजी जो कांग्रेस में विधायक थे। नहीं अरे और पिताजी, जहाँ तक अभी तो आप उनकी जहाँ बात तक आप- करो, देखिए आप वो काय से संतोष विधायक साहू जी थी? की- वो बीजेपी से विधायक थी। हाँ, तो अब बीजेपी से- आपके यहाँ आ गई, नहीं तो अब हमारे आगे तो आपके यहाँ गद्दारी नहीं हो रही, चमत्कार हो रहा है ये। चमत्कार नहीं, हाँ ये गद्दारी वाली क्या बात है साहब? हाँ, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश चुरा के, जनादेश तो नहीं चुरा, हम जनादेश चुरा तो नहीं रहे ना। अगर उनके पार्टी कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो कौन सी बुराई है? तो कुछ अब जीता दिनों हुआ में सुन तो कैंडिडेट नहीं, लीजिए, एक तरफ ये युवा छलांग लगा रहे हैं आपके देखिए, 73 साल छलांग लगा रहा- के, छलांग- दूसरी तरफ आप बीजेपी वालों को नहीं, टिकट नहीं, दे रहे नहीं, हैं। बीजेपी वालों भाई को- जाएगा कहाँ कांग्रेसी? देखिए साहब, बीजेपी वालों को टिकट वाली जहाँ तक बात है, हाँ। पारुल साहब जी का कांग्रेसी मानसिकता का वो था, उनके पिताजी कांग्रेस से ये आपको आज पता चला जब टिकट देने के बाद, कि पहले से पता था? नहीं, ऐसी देखिए, और जहाँ तक जो है भाई, आप अभी बोल रहे थे कि बोले साहब बीजेपी को क्यों ले रहे? अरे भैया वो गद्दारी करके थोड़ी आ रहे हैं, वो कुछ विधायक सरकार करके आ रहे हैं। भाई जनादेश चुरा के नहीं, ये जनादेश चुराए ना, लोकतंत्र तो की ये हत्या करी नहीं, है। इसको आप भाई अच्छा जिन्हें- सुन तो भाई- लीजिए, इसको आप सागर के नेताओं के लिए अच्छा मानते हैं कि बीजेपी के नेताओं को टिकट दे दो और घूमते रहे वहाँ के सागर के बीजेपी के नेता? नेता नहीं, उनने कांग्रेस की सदस्यता ली, कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस से टिकट लड़ रही, पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता उनका काम करेगा। और वो जीती हुई विनिन कैंडिडेट इसलिए है कि ऑलरेडी वो गोविंद राजपूत को पहले हरा चुकी है। काय से हरा चुकी है? कौन से बैनर पे? तो बैनर अब देखते ना किस बैनर पे हरा चुकी है? बीजेपी के बैनर पे हरा चुकी है ना? बीजेपी के बैनर, बीजेपी के बैनर पे हरा चुकी, पहले पिछले बार टिकट नहीं मिला था उनको। तो जनता, आप कह रहे हैं एक तरफ वो गद्दार, तो लोग ये भी कह रहे हैं ये भी तो गद्दार। देखिए सर, विधायक बन के किसी पार्टी से दूसरी हाँ। पार्टी में जाना, ये गद्दारी है, क्योंकि जनादेश आप सुन लीजिए, सुन और लीजिए, जहाँ तक जो सुन तो है, लीजिए, अगर- विधायक बन के तो कोई नहीं गया, आपको भी पता है, वो सबने इस्तीफे दे दिए, तभी नहीं। चुनाव हो रहे हैं। सर इस्तीफे विधायक बनने के बाद दिए ना, पहले चले अरे तो जाते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब जो आप जिनको ले रहे हो, जिनको टिकट दे रहे हो, सारे कांग्रेसी इस बात पे नाराज हैं कि साहब हम कहाँ थे, क्या हमने काम नहीं किया कि दूसरे दलों से लाए हुए लोगों को आप टिकट दे रहे हो? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि जो 28 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा फैसला है। इसके अंदर हमारा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया चुनाव जीतने का है। चाहे किसी को भी दे दो टिकट। किसी को दे दे, मतलब किसी को काहे दे दिया था? चलिए, बीजेपी वालों को दे दें, चलिए, ऐसा ही करें। बीजेपी सत्य को वालों स्वीकार किया कि सत्ता को पाने के लिए कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं, सत्ता पाने के ये लिए। तो हकीकत है, ये कोई भजन करने थोड़ी आए, ये तो राजनीति करने आए नहीं तो हैं। भजन करने ये कौन हो, सही सब बात। राजनीति कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपका प्रजातंत्र के अंदर जो जीतने की जिनकी संभावना है, उनको टिकट दिए गए। तो आप ये मानते हैं ना कि बीजेपी में दमदार लोग हैं जिनको आप जिता सकते हैं? देखिए, दमदारी वाली बात उनने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, आज वो कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, ऐसा यही नहीं किया आपने, ग्वालियर में भी कर दिया, वहाँ पे आपके आधे से ज्यादा कार्यकर्ता बौखलाए घूम रहे हैं। सतीश गढ़वाल को टिकट दिया है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वहाँ पे नाराजी हो रही है कि भाई हम लोग क्या काम ना करें, क्या करें, ये बाहर से बीजेपी वालों को ला ला के दे रहे हो आप टिकट, उस पर कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसके अंदर मैंने बोला कार्यकर्ता जीतने वाला क्राइटेरिया सारी चीजें हैं, उनने कांग्रेस पार्टी ग्रहण करी, उससे वो करा। तो जनता यही तो समझ रही है कि आप करें तो पुण्य और वो करें तो पाप। नहीं, वो तो पुण्य, वो तो नारियल लेके चलते सुबह शाम तक, जो सुबह तो उसमें कोई वो और नहीं है। ये जो चल रहे हैं छलांग मारते हुए, ये छलांग रोज- साहब, ये बताइए ना, इतना बुजुर्ग आदमी छलांग मार के जनता से मिलने जा रहा है। इतना बुजुर्ग आदमी, सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री रहते हुए जैकलीन की कमर पे हाथ रख के फोटो खिंचवाए, वो अच्छी बात है? देखिए सर, ऐसा है कि हाँ। आप तो जो है कुछ भी बोलो आप, उसके अंदर कोई वो नहीं है। जहाँ नहीं, तक क्या नहीं है ये बताइए ना, जनता को बता दीजिए कि ये शोभा देता है क्या? जहाँ तक जो बात है, वो तो कार्यक्रम बहुत बड़ा, वो यही कहावत है ना कि 15 महीने में सभी चाहिए, आसमान से चांद तारा को तोड़ के ले आओ। अरे मुझे तो आप जनता से की तरफ से ये बता दीजिए कि ये शोभा देता है किसी मुख्यमंत्री को
भाई सिर पे हाथ रख लेते तो भी समझ में आती, भाई कंधे पे हाथ रख लेते तो समझ में आती, कमर पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहे हो आप। अब ऐसा तो व्यक्तिगत मामले में क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, बताइए साहब गुप्ता जी क्या कहेंगे आप, ये व्यक्तिगत मामला है कमलनाथ? देखिए कुछ नहीं, जो स्थिति चल रही है उसमें दोनों दल एक्सपोज हैं और दोनों दल ये स्वीकार कर लिया हमारे साथी ने कि सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे कोई पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, पार्टी पीछे है, पहले हम उसको सत्ता में कैसे काबिज हो इसके लिए इन के इन प्रकार, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो दादा हो, चाहे पुरानी किसी पार्टी का हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को लेंगे और उसको टिकट देंगे और साम दाम दंड भेद से ये दोनों दल अपने प्रत्याशी को जिताकर पर लोकतंत्र में करे भी क्या ये लोकतंत्र? देखिए तो अब ये पार्टियों में जैसे हमने सपाक्ष पार्टी ने मांग की थी कि भाई इनका निर्वाचन ही नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को डिस्क्वालीफाई करिए जिन्होंने दल बदल किया है, आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। और दूसरा, पार्टियां टिकट देने के पहले एफिडेविट क्यों नहीं लेती? हमने अपनी पार्टी में लिमिटेड टिकट दिए लेकिन हमने एफिडेविट लिए कि भाई अगर हम दल बदल करेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हम तो उस पर से फिर उन पर कार्रवाई कराएंगे। तो ये पार्टियां, जब इन्होंने इनके आदमी 22 छूट के गए, जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तो उस समय क्या पार्टी ने ये नहीं देखा? तो कहीं ना कहीं आजकल तो इनको दूसरा झटका लगा है, इससे पहले और संवित सरकार के समय तो अब ये एक्चुअल में क्या है कि ये सौदेबाजी के जो मामले हैं इसमें दोनों दल एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में प्रयासरत रहते हैं। कर्नाटक में यही सब हुआ और कर्नाटक में वो उनको बिकाऊ बिकाऊ कहते हुए वो सबके सब जीत के आए और कर्नाटक में फिर वही सरकार बन गई। तो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है भाई ऐसे ही, ये भले ही कहे गद्दार हैं गद्दार हैं, अब जनता स्वीकार करेगी कि वो गद्दार है कि नहीं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपने को बेचा है या कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा के कारण क्षेत्र में जो रोष था, जो किसानों में रोष था, जिसके कारण वहाँ सारे काम बंद हो गए थे, उसके कारण उन्होंने गद्दारी की है। अब ये सारी स्थितियां तो बहुत 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में सारा फैसला आम जनता करेगी। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, ये बिल्कुल पुष्टि हो गई है कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ जी का ही चेहरा है, वही सब कुछ अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। और सारा आपसे जानना चाहूंगा संतोष जी, सिर्फ एक और एक कमलनाथ, बाकी का किसी नेता का नाम नहीं है। सुरेश पचौरी एक बड़े नेता हैं, आप लाइन से देखिए, मैंने केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, ये सब के नाम में इसलिए गिनाता जा रहा हूँ, अजय सिंह, राहुल भैया, ये सब आपको नहीं लगता कि वचन पत्र पे अगर ये लोग भी होते तो आपके वोट बढ़ते ही, कम तो नहीं होते? देखिए क्या है प्रकाश जी कि यहाँ तक जो वचन पत्र वाली आप बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो है, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है और उसके अंदर वो है, बाकी और भी बहुत सारे इंदिरा जी का फोटो क्यों है? इंदिरा जी का फोटो है। इंदिरा जी का क्यों है? इंदिरा जी के दत्तक पुत्र है ना साहब कमलनाथ जी, इसलिए उन्होंने मैं बहुत गंभीरता से पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो इंदिरा जी का क्यों है? आपके महापुरुष हैं, ऐसा बोलिए। ठीक है, तो महापुरुष हैं तो नेहरू जी का क्यों नहीं है? ठीक बात है। पर अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए कि अगर आप ऐसे सब नेताओं की उपेक्षा करेंगे, भाजपा से आए हुए लोगों को टिकट देंगे, तो पार्टी में विस्तार कहाँ से होगा? और पुराने जो नेता हैं जो खुद ही कह रहे हैं कि अभी मैं जवान हूँ, भाई जवान आदमी, आपने कभी कहा कि मैं जवान हूँ? भाई बूढ़ा आदमी कहेगा अभी मैं जवान हूँ, और फिर जवान हो के फिर आप छलांग भी लगा रहे हो। छलांग ऐसी लगा रहे हो कि कर्जा माफ़ी की बात की कि 10 दिन में करूँगा 2 लाख, नहीं छलांग लगा गए उधर से भी। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो आज तक आता पता नहीं है 4000 रुपये हैं कहाँ। तो भाई ऐसी छलांग लगाने से आपको कांग्रेस को फायदा होता है कि नुकसान? देखिए प्रकाश जी, हमने जो करा वो जनता के सामने, हमें किसी नेता का और किसी को सर्टिफिकेट नहीं, हमें जनता का दी, जनता उसका जवाब दे देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं चर्चा का मेरे पास इतना ही समय था। आपने एक बहुत शानदार बात कही है, जनता जवाब देगी, और वाकई जनता सब जानती है और वो ये भी देख रही है कि किस पार्टी ने, किस नेता ने उनके लिए काम किया है, किसने घोषणाएं भर की हैं, कौन उन्हें झूठी बातें कहकर मन बहला रहा है। अब समय भी नहीं है, 3 नवंबर को जब लोग मतदान करेंगे तो अपना फैसला सुना ही देंगे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।